अल-गज़ाली सुन्नी इस्लाम के बड़े विद्वान, दार्शनिक, फ़क़ीह और सूफ़ी थे। उस समय सुन्नी कलाम मजबूत हो चुका था और शिया इस्माइली और यूनानी दार्शनिक सोच से चुनौतियां आ रही थीं। गज़ाली ने यूनानी फ़लसफ़े की कुछ बातों को नकारा, कुछ को अपनाया। उनकी किताब दार्शनिकों की नक़्द में उन्होंने 20 मुद्दों की आलोचना की, जिससे आगे यूरोप में भी असर पड़ा। उन्होंने तर्क और धर्म के मेल पर काम किया और बाद के मुसलमान विद्वानों ने उनकी राह अपनाई। उनकी सोच ने यहूदियों और ईसाई विद्वानों तक को प्रभावित किया। गज़ाली का जन्म तूस नाम के शहर में हुआ। शुरुआती पढ़ाई अपने भाई अहमद के साथ की। बाद में निशापुर की मशहूर निज़ामिया मदरसा में बड़े आलिम जुबैनी से पढ़े। उन्हें सुल्तान मलिक शाह और वज़ीर निज़ामुल मुल्क से नज़दीकी मिली। फिर उन्हें बगदाद की निज़ामिया मदरसा में ऊंचा ओहदा मिला। वे उस ज़माने के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे, लेकिन अचानक उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। सूफ़ी किताबों के असर से उनका दिल बदला। उन्हें लगा कि सुल्तान और बादशाहों की सेवा करना नेक जिंदगी के खिलाफ है। इसलिए बगदाद छोड़कर दमिश्क, यरूशलेम और फिर हिब्रोन गए और कसम खाई कि अब कभी हुकूमत की नौकरी नहीं करेंगे। उसके बाद छोटी छोटी जगहों पर पढ़ाने लगे। हज करने के बाद अपने शहर तूस लौटे और वहां एक छोटा मदरसा और सूफी खानकाह बनाई। कुछ साल बाद वे दोबारा निशापुर की निज़ामिया मदरसा में पढ़ाने लगे। उनका कहना था कि लोगों में बहुत दीन की उलझन है, इसलिए मजबूरी में उन्हें पढ़ाना पड़ रहा है। उनकी मशहूर किताब इह्या उलूमुद्दीन को लेकर विरोध भी हुआ, लेकिन हुक्मरानों ने उनका साथ दिया। आखिर में वे अपने शहर तूस लौटे और वहीं उनका इंतकाल हो गया। अल-गज़ाली ने कानून पर किताबें लिखकर नाम कमा लिया था। फिर उन्होंने फ़लसफ़ा और इस्माइली शियाओं के विचारों का जवाब देने के लिए कई किताबें लिखीं। फ़लसफ़ा यूनानी सोच और विज्ञान की अरबी में तर्जुमा से निकला एक बड़ा आंदोलन था। इसमें मुसलमान, ईसाई और दूसरे लोग भी शामिल थे। बाद में यहूदी भी हुए। शुरुआती दौर में फ़ाराबी ने कहा कि दुनिया की कोई शुरुआत नहीं है, यह हमेशा से है। उसका मानना था कि नबी और फ़लसफ़ी एक जैसी बातें बताते हैं, बस नबी आम लोगों को समझाने के लिए आसान और प्रतीकात्मक तरीका अपनाते हैं। बाद में इब्ने सीना ने इस सोच को और आगे बढ़ाया और अल्लाह की ज़ात, उसके काम और नबियों की पहचान और चमत्कारों को समझाने के लिए पूरा दर्शन पेश किया। गज़ाली ने बगदाद की निज़ामिया मदरसा में रहते हुए कई साल तक फ़लसफ़ा की किताबें पढ़ीं और फिर अपनी मशहूर किताब दार्शनिकों की। हालांकि उन्होंने लिखा कि यह पढ़ाई उन्होंने बगदाद में ही शुरू की थी, लेकिन असल में वह इससे पहले से इस सोच को जानते थे, शायद अपने उस्ताद जुबैनी के ज़रिए। उन्होंने फ़लसफ़ियों की सोच को समझाने के लिए भी अलग अलग किताबें लिखीं। एक लंबी किताब का हिस्सा मिला है, जिसमें उन्होंने फ़लसफ़ियों की बातों को जोड़कर पेश किया। दूसरी किताब मक़ासिदुल फ़लासिफ़ा है, जो इब्ने सीना की एक फ़ारसी किताब का अरबी रूप है। पहले लोग सोचते थे कि यह उनकी बड़ी किताब दार्शनिकों की नक़्द की तैयारी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में ज़्यादा सीधा रिश्ता नहीं है। मक़ासिदुल फ़लासिफ़ा ज़्यादा तटस्थ ढंग से फ़लसफ़ा की बातें बताती है और आलोचना का आधार नहीं बनती। इसकी भूमिका और आखिरी हिस्सा ही नक़्द से जोड़ते हैं, जो शायद बाद में लिखे या जोड़े गए। अल-गज़ाली की किताब मक़ासिदुल फ़लासिफ़ा को 12वीं सदी में लैटिन और 13वीं सदी के आखिर में हिब्रू में तर्जुमा किया गया। यह तर्जुमे असली अरबी किताब से कहीं ज़्यादा मशहूर हुए। लैटिन और हिब्रू में यह किताब इतनी पढ़ी गई कि गज़ाली की बाकी किताबें पीछे रह गईं। लैटिन में इसे सुम्मा थियोरिके फ़िलोसॉफ़िए और लॉजिका एट फ़िलोसॉफ़िया अलगाज़ेलिस कहा जाने लगा। यह गज़ाली की वही किताब थी जो उस समय ईसाई यूरोप में अरबी फ़लसफ़ा पहुंचाने वाली अकेली किताब बनी। तर्जुमा करने वालों ने इसकी शुरुआती भूमिका और आखिरी हिस्सा छोड़ दिया था,
जिसमें गजाली ने साफ किया था कि यह बस फलसफियों की सोच का बयान है। इसलिए यूरोप में लोग समझने लगे कि गजाली खुद इब्ने सीना के पूरे पैरोकार थे और उनकी सोच को आगे बढ़ाने वाली किताब लिखी। यही वजह है कि 13वीं और 14वीं सदी में लैटिन दार्शनिकों की किताबों में यह सबसे अहम जरिया बनी। अरबी दुनिया में भी कुछ पांडुलिपियां ऐसी मिली जिनमें इस किताब को गजाली की असली सोच मान लिया गया। इससे यह गलत फहमी बनी कि गजाली फलसफा के ज्यादा करीब थे। हिब्रू में इसका तर्जुमा कई बार हुआ और यहूदी इल्म की दुनिया में यह बहुत पढ़ी गई। 13वीं और 14वीं सदी के यहूदी विद्वानों ने इस पर शरहें लिखीं। 14वीं सदी के विद्वान हस्दाई क्रेस्कास जैसे लोगों ने इसे इब्ने रश्द की मशहूर सोच के मुकाबले एक बेहतर विकल्प माना। 15वीं और 16वीं सदी तक यह यहूदियों में इतनी मशहूर हो गई कि इसने अरस्तू के इल्म पढ़ने में इब्ने रश्द की किताबों की जगह ले ली। हिब्रू तर्जुमों में साफ लिखा गया था कि यह किताब बस फलसफा का बयान है, लेकिन फिर भी गजाली को वहां अरस्तू की सोच का करीबी माना गया। हिब्रू में एक मशहूर किताब भी थी जिसे गजाली से जोड़ा गया। इसमें खगोल और आसमान से जुड़ी बातें थीं जो अशरी सोच से अलग और अरस्तू की सोच के ज्यादा पास थी। इसे जवाबात कहा गया और इसके कई हिब्रू नुस्खे मौजूद थे। कुछ यहूदी विद्वानों ने यहाँ तक कहा कि गजाली ने असल में फलसफा सिखाने के लिए एक चाल चली। उन्होंने दार्शनिकों की नक़्द बस इसलिए लिखी ताकि यह साबित कर सकें कि आलोचना करने के लिए पहले पूरी जानकारी होना जरूरी है और असली मकसद मकासिदुल फलासिफा लिखना था। इसी वजह से बाद में कुछ लोगों ने गलत फहमी से यह भी मान लिया कि गजाली ने ही दोनों किताबें लिखी, जबकि दूसरी असल में इब्ने रश्द की थी। गजाली की और भी किताबें जैसे मिशकातुल अनवार और मीज़ानुल अमल भी हिब्रू में तर्जुमा हुई। अपनी मशहूर किताब दार्शनिकों की नक़्द में गजाली ने कहा कि यह फलसफा की रद्द है। बहुत लोग समझ बैठे कि वह पूरी तरह अरस्तू की सोच के खिलाफ थे, लेकिन हकीकत यह थी कि उन्होंने उसकी कई बातों को अपनाया भी। उनका कहना था कि फलसफा वाले अपने तर्क को नबी और शरीयत से ऊपर मानते हैं और इसी वजह से कुछ लोग नमाज रोज़ा और शरीयत को नज़रअंदाज करने लगे। गजाली ने 20 अहम मुद्दों को लिया और दिखाया कि ये बातें असल में मजबूत सबूतों पर नहीं थी। उनका मानना था कि फलसफा वाले बस अपनी पुरानी किताबों और उस्तादों की बातें दोहराते हैं, बिना ये जांचे कि वे सच है या नहीं। गजाली ने तफसील से बताया कि उनके तर्क दरअसल कमज़ोर हैं और असली इल्म का दावा नहीं कर सकते। गजाली की किताब दार्शनिकों की नक़्द का पहला मकसद यह दिखाना था कि फ़लसफ़ियों के तर्क मजबूत सबूत नहीं है। कई जगह वह मानते थे कि उनकी बातें सही हैं, लेकिन यह कहना गलत है कि वे तर्क से साबित की गई हैं। गजाली का मानना था कि अल्लाह, इंसान की रूह और आसमानों के बारे में असली जानकारी अल्लाह ने अपने नबियों को दी थी, जैसे इब्राहिम और मूसा, लेकिन फ़लसफ़ा वाले इसको अपनी अक्ल का कमाल बताते थे। इस किताब में 20 मुद्दों पर बहस की गई। इनमें से ज़्यादातर बातें इलाहियात से जुड़ी थीं और कुछ प्राकृतिक विज्ञान से। सबसे लंबी बहस दुनिया की शुरुआत पर थी, जहां इब्ने सीना और फाराबी कहते थे दुनिया हमेशा से है। गजाली ने कहा कि यह कभी साबित नहीं किया जा सकता और पुराने आलोचकों की तरह उन्होंने कहा कि बीते वक्त में बेअंत घटनाएं होना। आखिर में गजाली ने पूछा कि क्या ये 20 बातें शरीयत से टकराती हैं। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर तो गलत है, लेकिन दीन के लिए खतरनाक नहीं, बस उन्हें बिदअत समझना चाहिए। लेकिन 3 बातें ऐसी थी जो गलत होने के साथ साथ दीन के खिलाफ भी थीं। पहली, यह कहना कि दुनिया की कोई शुरुआत नहीं है। दूसरी, यह कहना कि अल्लाह सिर्फ चीज़ों की किस्मों को जानता है, हर इंसान और उसकी हालत को नहीं। तीसरी, यह कहना कि मरने के बाद इंसानों की रूहें कभी वापस जिस्मों में नहीं लौटेंगी। गजाली ने कहा कि कुरान और दीन इन सब के उलट बताते हैं, इसलिए यह बातें बहुत खतरनाक हैं और आम लोगों को दीन से भटका सकती हैं। आखिर में उन्होंने फतवा दिया
कि जो कोई इन 3 बातों को खुलेआम सिखाए वह इस्लाम से बाहर है और काफिर है। गजाली की यह मेहनत असल में इस बात की हदें तय करना थी कि इस्लाम में कौन सी सोच बर्दाश्त की जा सकती है और कौन सी नहीं। दार्शनिकों की नक़द के बाद उन्होंने इस्माइली शियाओं पर भी किताब लिखी। उस समय इस्माइली काहिरा के हुक्मरानों का साथ देते थे और बगदाद के सुन्नी खलीफा और सल्जूक सुल्तानों के खिलाफ थे। बाद में उनके बीच फूट भी पड़ी और इराक व ईरान में उन्होंने अलग तरीके अपनाए। लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए वे अक्ल और हवास की आलोचना करते थे। गजाली उनके प्रचार से वाकिफ थे और उन्होंने उनकी कुछ बातों को गलतफहमी या जानबूझकर बिगाड़कर पेश किया। उन्होंने उन्हें 2 खुदाओं का मानने वाला और कयामत के दिन जिस्म की वापसी से इनकार करने वाला बताया। इसी वजह से उन्होंने इस्माइली सोच को भी इस्लाम से बाहर और कुफ्र कहा। गजाली ने इस्लाम की हदें साफ करने की कोशिश की और कहा कि सिर्फ वही बातें कुफ्र हैं जो 3 बुनियादी अकीदे के खिलाफ। पहला, अल्लाह की एकता। दूसरा, हज़रत मोहम्मद की पैगंबरी। तीसरा, कुरान में बताया गया आखिरत का। इसके अलावा जो बातें गलत हो या बिदअत मानी जाएं, उन्हें बर्दाश्त किया जा सकता है। अगर कोई सोच दीन और वही के मुताबिक सही निकलती है तो उसे मान लेना चाहिए, चाहे उसका बैकग्राउंड फ़लसफ़ा ही क्यों न हो। इसी रवैये की वजह से गजाली ने अपनी किताबों में अरस्तु की कई बातों को अपनाया। गजाली की फ़लसफ़ा और इस्माइलियों के खिलाफ लिखी किताबों में सियासी पहलू भी था। उन्हें डर था कि इनके मानने वाले शरीयत को नज़रअंदाज कर देंगे। इस्माइली तो खुले तौर पर सुन्नी कलाम की आलोचना करते थे और कहते थे कि सुन्नी आलिम अपनी अक्ल के सहारे कुरान की तफसीर मनमाने ढंग से करते हैं, इसलिए उनकी बातें यकीन पैदा नहीं करती। उनका दावा था कि सिर्फ शिया इमाम का बताया हुआ इल्म ही सच्चा है। गजाली ने इसका जवाब देते हुए कहा कि असली और मजबूत तर्क वही है जो अरस्तु की तरह बरहान यानी कायम सबूत हो। उन्होंने कहा कि सुन्नी आलिम आपस में बहस करते हैं क्योंकि उन्हें यह तरीका नहीं आता। असली तर्क कभी गलत नहीं होते और अगर किसी तर्क से कुरान के किसी ज़ाहिरी मतलब से टकराव लगे तो उस आयत को गहरे मानी में समझना चाहिए। जैसे अगर कुरान में अल्लाह के हाथ या तख्त पर बैठने का जिक्र है तो इसे सीधे तौर पर न लेकर एक निशानी और अलंकार के रूप में समझना चाहिए। लेकिन जहां ऐसा साबित तर्क न हो वहां आयत का ज़ाहिरी मतलब ही सही माना जाएगा। गजाली का यह तरीका कि अक्ल और कुरान में अगर टकराव लगे तो गहरे मानी तलाश किए जाएं, बात के ज़्यादातर आलिमों ने मान लिया। लेकिन इब्न तैमिया ने इसकी आलोचना की और कहा कि अक्ल और वही में टकराव हो ही नहीं सकता। उनका कहना था कि गजाली के कई तर्क असल में मजबूत नहीं थे और यह मानना गलत है कि अक्ल को वही से ऊपर रखा जाए। इब्ने रश्द ने गजाली के उस नियम को तो मान लिया कि जहां अक्ल और कुरान के ज़ाहिरी मतलब में टकराव लगे वहां सही तर्क के आधार पर आयत की गहरी तफसीर करनी चाहिए। लेकिन वह गजाली से इस बात पर इत्तेफाक नहीं रखते थे कि कौन सी बातें सचमुच साबित की जा सकती हैं और कौन सी नहीं। इब्ने रश्द ने गजाली की किताब दार्शनिकों की नक़्द का जवाब लिखा, जिसे उन्होंने नक़्द का नक़्द नाम दिया। बाद में यह लैटिन और हिब्रू में भी पहुंची और यूरोप में गजाली और अरस्तु की बहस मशहूर हो गई। इब्ने रश्द का कहना था कि अरस्तु ने पहले ही साबित कर दिया है कि दुनिया हमेशा से है और यह बात दार्शनिक के साथ साथ दीन का हिस्सा भी होनी चाहिए। गजाली हालांकि इससे सहमत नहीं थे और उन्होंने इसे इस्लाम के उलट माना। गजाली ने बगदाद की निज़ामिया मदरसा छोड़ने के बाद अपनी सबसे मशहूर किताब लिखी, जिसका नाम इहिया उलूमुद्दीन यानी दीन के इल्म की ज़िंदगी है। यह बहुत बड़ी किताब है जिसमें मुसलमानों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए पूरी रहनुमाई है। इसमें 4 हिस्से हैं और हर हिस्से में 10 किताबें। पहले हिस्से में इबादतों की बातें हैं, दूसरे में सामाजिक आदतें, तीसरे में गुनाह
और बुराई से बचने की बातें, और चौथे में नेक काम और कामयाबी के रास्ते बताए गए हैं। इस किताब में गजाली ने लोगों को समझाया कि दुनिया की लालच छोड़ दो और याद रखो कि असली जिंदगी आखिरत है। यह दुनिया बहुत छोटी है, लेकिन यहीं का हर काम तय करेगा कि आखिरत में इनाम मिलेगा या सजा। उन्होंने कहा कि सिर्फ अच्छे अकीदे या नियत से काम नहीं चलेगा, असली चीज नेक अमल है। इसी समझ ने उन्हें सूफी रास्ते की तरफ मोड़ा। इह्या उलूमुद्दीन में गजाली ने अपने ही दौर के आलिमों की आलोचना की और कहा कि उनमें से कई सिर्फ नाम के आलिम हैं, असल में उनका मकसद दुनिया है, आखिरत नहीं। उन्होंने कहा कि असली कामयाबी अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार से मिलती है, न कि सिर्फ शरीयत के ज़ाहिरी हुक्म मानकर। गजाली के मुताबिक जो आलिम सिर्फ फिक्ह और शरीयत के कानून बताते हैं, वो मुसलमानों को आखिरत की असली कामयाबी तक नहीं ले जा सकते। गजाली की सोच में सबसे अहम बात यह थी कि मुसलमानों के लिए असली मिसाल सिर्फ पैगंबर है, कोई और नहीं। उन्होंने इसके साथ एक और ख्याल जोड़ा, जिसे कहा जाता है नफ्स की तरबियत, यानी अपनी रूह और आदतों को सख्ती से संवारना। उनका मानना था कि इंसान जब पैदा होता है तो उसका असल बहुत कमज़ोर और अधूरा होता है। अगर मेहनत और सब्र से उसकी आदतों को संवारा जाए तो वह अच्छे अखलाक और नेक किरदार वाला बन सकता है। इंसान का मिजाज अक्सर दूसरे लोगों के असर से बिगड़ जाता है, इसलिए उसे बार बार तरबियत और तालीम की ज़रूरत होती है ताकि उसका संतुलन बना रहे। गजाली ने समझाया कि गुस्सा या शहवत जैसी चीज़ें इंसानी फितरत का हिस्सा हैं, इन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इन्हें अक्ल से काबू करना असली काम है। इंसान की रूह को उन्होंने उस नौजवान घोड़े से तुलना दी जिसे लगाम डालकर और सिखाकर काबू किया जाता है। गजाली ने कभी यह नहीं बताया कि उनकी ये तालीम फ़लसफ़ा से आई है, बल्कि उन्होंने इसे सूफ़ी तरीके से जोड़ा। इह्या उलूमुद्दीन में उन्होंने सूफ़ी और फ़लसफ़ी दोनों तरह की सोच को मिलाकर एक नया रास्ता पेश किया जो बहुत असरदार साबित हुआ। उनका कहना था कि असल में दोनों एक जैसी हैं और फ़लसफ़ा वालों ने अपने अखलाकी उसूल सूफ़ियों से ही लिए। एक और बड़ी बात जिसमें गजाली ने इब्ने सीना की सोच अपनाई, वह थी इंसानी नफ्स और नबूवत की तर्क से समझाई गई हकीकत। इब्ने सीना ने कहा था कि इंसान की रूह में कई ताकतें होती हैं जो अलग अलग लोगों में अलग दर्जे की होती हैं। नबी में ये तीनों ताकतें बहुत ज़्यादा होती हैं। पहली ताकत से वह बिना सीखे ही इल्म हासिल कर लेते हैं, दूसरी से वह उस इल्म को निशानियों और मिसालों में बयान कर सकते हैं और आने वाले हालात बता सकते हैं, तीसरी से वह अपने जिस्म से बाहर असर डाल सकते हैं, जैसे बारिश या भूकंप आना। हर इंसान में ये ताकतें थोड़ी बहुत होती हैं, जैसे सच्चे ख्वाब देखना इसका सबूत है। गजाली ने इन बातों को अपने तरीके से अपनाया और कहा कि नबी के बाद सूफी औलिया भी इन ताकतों का हिस्सा रखते हैं। नबी में यह ताकत बहुत मजबूत होती है, आम इंसानों में बहुत कम, और औलिया अल्लाह इनमें बीच का दर्जा रखते हैं। उन्हें इल्हाम मिलता है जो नबूवत जैसा होता है और इल्म का बड़ा जरिया है। गजाली के मुताबिक नबी और औलिया को ऐसा इल्म मिलता है जो सिर्फ अक्ल से पाए गए इल्म से कहीं ऊंचा होता है। गजाली ने अखलाक में फ़लसफ़ा से बहुत कुछ लिया, लेकिन शरीयत और फ़िक्ह में वह अशरी सोच पर ही टिके रहे। उनका कहना था कि इंसान की अक्ल अपने दम पर यह तय नहीं कर सकती कि कोई काम अच्छा है या बुरा। जैसे अगर कोई कहे कि झूठ बोलना बुरा है, तो असल में यह उसकी सोच है कि झूठ से नुकसान होता है। लोग अक्सर फ़ायदे और नुकसान को ही अच्छाई और बुराई समझ बैठते हैं, लेकिन गजाली के मुताबिक असली अच्छाई वो काम है जिसे आखिरत में इनाम मिलेगा और असली बुराई वो काम है जिस पर सज़ा हो। और यह बात सिर्फ वही जान सकता है जिसे अल्लाह ने अपने नबी और किताबों के ज़रिए बताया है। फ़िक्ह इसी इल्म का नाम है, यानी शरीयत से ऐसे असूल निकालना जो इंसान को आखिरत में कामयाब करें। गजाली पहले आलिमों में थे जिन्होंने फ़िक्ह में
मसलहत यानी लोगों की भलाई को शामिल किया। उनका कहना था कि शरीयत का मकसद सिर्फ आखिरत की राह दिखाना नहीं, बल्कि दुनिया में भी इंसान के लिए आसान और बेहतर माहौल बनाना है। उन्होंने इंसानी भलाई के 5 बुनियादी हिस्से बताए: दीन, जान, अक्ल, औलाद और माल। जो चीज़ इनको बचाए वो भलाई है, और जिसे नुकसान पहुंचाए वो बुराई है। गजाली ने कहा कि फिक्ही फैसलों में आलिम को इन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह उन्होंने ये भी इशारा दिया कि अगर कोई ऐसी भलाई है जिसका सीधा जिक्र शरीयत में नहीं है, तो भी उसे कानून की बुनियाद बनाया जा सकता है। अपनी मशहूर किताब इह्या उलूमुद्दीन में गजाली ने इंसानी अमल और अल्लाह की ताकत पर गहरी बातें की। उनका कहना था कि दुनिया में जो कुछ होता है सब अल्लाह के हुक्म से होता है। इंसान के काम भी अल्लाह ही पैदा करता है। वह अकेले असल करने वाले हैं। सारी वजहों और नतीजों का असली मालिक वही है। अल्लाह का इल्म हर वक्त और हर चीज़ को घेरे हुए है। उनके यहाँ अतीत, हाल और भविष्य का फर्क नहीं, बल्कि सब एक साथ मौजूद है। उन्होंने हमेशा से जाना हुआ है कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में। गजाली ने यह भी कहा कि हमें दुनिया में अल्लाह की कुदरत को कारण और असर की जंजीरों में देखना चाहिए। जैसे हर काम एक दूसरे से जुड़ा है, और अगर इन सबको पीछे पीछे ले जाएं तो आखिर में अल्लाह तक पहुंचते हैं। वही हर वजह को वजह बनाने वाले हैं, यानी वह ही हैं जो सब कुछ चलाते हैं और जिनके हाथ में पूरी कायनात है। गजाली के मुताबिक इंसान का हर काम भी अल्लाह की तरफ से तय होता है। कोई भी काम तभी होता है जब इंसान की नीयत और चाहत बने, लेकिन वह चाहत और नीयत भी किसी वजह से पैदा होती है। यह वजह इंसान का इल्म, उसका तजुर्बा या फिर वह किताबें होती हैं जिन्हें उसने पढ़ा। यानी इंसान को लगता है कि वह अपनी मर्जी से काम कर रहा है, लेकिन असल में हर काम के पीछे अंदरूनी और बाहरी वजहें होती हैं जिन्हें अल्लाह ने पहले से तय किया होता है। गजाली कहते हैं कि पूरी दुनिया एक जुड़ा हुआ सिस्टम है जिसे अल्लाह ने अपने इल्म और मर्जी से बनाया है। वह इसे एक बड़ी मशीन या पानी से चलने वाली घड़ी जैसा बताते हैं। जैसे घड़ी बनाने वाला पहले उसका नक्शा बनाता है, फिर उसे तैयार करता है और आखिर में उसे पानी की धारा से चलाता है, वैसे ही अल्लाह ने भी पहले का फैसला किया, फिर उसे पैदा किया और फिर उसे लगातार चलाते रहते। हर चीज़ का चलना, टिके रहना और असर डालना सब उसी की ताकत से है। अल्लाह ही असल करने वाले हैं, बाकी सारी चीज़ें सिर्फ उसके हुक्म की ताबेदार हैं। गजाली के हिसाब से दुनिया की हर चीज़, आसमान की हलचल, इंसानी काम और यहाँ तक कि आखिरत का इनाम या सज़ा भी सब वजहों के एक सिलसिले से तय होता है। जैसे अगर कोई कुरान पढ़े तो उसमें यह यकीन पैदा होता है कि बुरे कामों की सज़ा है। यह यकीन इंसान में डर पैदा करता है। डर उसे बुराई से रोकता है और यह रोक उसे अल्लाह के करीब ले जाती। और यह सब वजहों का सिलसिला अल्लाह ही बनाता और चलाता है। गजाली का मानना था कि यह दुनिया अल्लाह की तरफ से बनाई गई सबसे बेहतरीन दुनिया है, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि अल्लाह की मर्जी बिल्कुल आज़ाद है। वह किसी चीज़ से मजबूर नहीं है। जब वह पैदा करता है तो कई शक्लों में से एक को चुनता है, यानी उसकी मर्जी ही सब कुछ तय करती। गजाली की यह सोच इस्लामी अकीदे को बचाने के लिए थी, ताकि यह साफ रहे कि अल्लाह ही सबसे बड़ा मालिक है और उसी के फैसले से सब कुछ चलता है। इंसान को लगता है कि उसके पास चुनने की आज़ादी है, लेकिन असल में वह वही चुनता है जिसे अल्लाह ने उसके लिए बेहतर ठहराया होता है। गजाली की सोच अल्लाह की ताकत और उसके पहले से तय किए हुए फैसलों पर आधारित थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इसे लिखा उसमें कुछ बातें अशरी सोच से हटकर थीं। इसी वजह से बात के लोगों में उलझन पैदा हुई। गजाली ने वजह और असर यानी कारण और परिणाम को अलग अंदाज में समझाने की कोशिश की। अशरी, जिनसे गजाली जुड़े थे, उनका मानना था कि चीज़ों की कोई अपनी फितरत या कुदरती ताकत नहीं होती।
उनका कहना था कि दुनिया में हर चीज़ छोटे छोटे ज़र्रों यानी एटम से बनी है और उनमें मौजूद वज़न, रंग, खुशबू जैसी चीज़ें बस अल्लाह हर पल पैदा करता है। जैसे किसी चीज़ में रंग या शक्ल कायम है, तो असल में हर लम्हा अल्लाह वही रंग और शक्ल दोबारा बना रहा है। अगर कोई गेंद मैदान में लुढ़क रही है, तो यह इसलिए है क्योंकि अल्लाह हर अगले लम्हे उस गेंद को थोड़ी आगे पैदा कर रहा है। यानी हर पल एक नई दुनिया बन रही है और हर हरकत अल्लाह की सीधी मर्जी से हो रही है। गजाली के ज़माने तक ज़्यादातर अशरी आलिम इसी सोच को मानते थे, लेकिन गजाली ने देखा कि अगर सब कुछ सीधा अल्लाह कर रहा और इंसान का कोई असर ही नहीं, तो फिर इंसान अपने कामों का जिम्मेदार कैसे ठहरे। इस मुश्किल से निकलने के लिए उन्होंने एक और तरीका अपनाया जिसे दूसरी वजहें कहा गया। यानी अल्लाह चाहे तो किसी काम को पैदा करने के लिए बीच में अपनी बनाई हुई चीज़ों को सरिया बना सकता है। जैसे एक लड़ी में पहला हिस्सा बीच वाले हिस्से को असर देता है और बीच वाला आगे आखिरी तक असर पहुंचाता है। असल करने वाला तो पहला हिस्सा है, लेकिन बीच के हिस्से भी काम में शामिल दिखते हैं। गजाली के हिसाब से यही लड़ी आखिरकार अल्लाह तक पहुंचती है, जो पहली और असली वजह है। यानी जब हम दुनिया में वजहों और नतीजों की कड़ियां देखते हैं, तो यह सब अल्लाह के सबूत की तरह है, क्योंकि हर लड़ी को पीछे ले जाएं तो आखिर में पहली वजह यानी अल्लाह तक पहुंचते हैं, जो किसी से पैदा नहीं हुआ बल्कि जिसने सबको पैदा किया। गजाली अपने मुकाबिल यानी फलासफा को मजबूर करना चाहते थे कि वे यह माने कि कुरान में बताए गए तमाम नबियों के मौजिज़े मुमकिन है। अगर यह मान लिया जाए तो फिर यह भी मानना होगा कि नबी सच में वह मौजिज़े कर चुके हैं और जो कुछ कुरान में लिखा है वह बिल्कुल सच्चा है। इसीलिए गजाली ने अपने मशहूर 17वें बहस को 4 हिस्सों में बांटा। इसमें उन्होंने अपने विरोधियों के अलग अलग नज़रियों को लिया और हर एक का जवाब दिया। इस बहस की शुरुआत में ही गजाली साफ कर देते हैं कि वजह और नतीजे यानी कारण और परिणाम का रिश्ता अपने आप ज़रूरी नहीं है। यानी अगर कोई चीज़ वजह समझी जाती है और उससे कोई नतीजा जुड़ा माना जाता है, तो यह रिश्ता खुद ब खुद ज़रूरी नहीं है। असल में यह रिश्ता अल्लाह के पहले से किए गए फैसले की वजह से होता है। अल्लाह ही इन चीज़ों को साथ साथ पैदा करता है। गजाली 4 शर्तें रखते हैं जिन्हें मानकर ही किसी भी वजह और नतीजे की तफसीर उनके नज़र में सही होगी। पहली शर्त यह कि कारण और परिणाम का जुड़ना अपने आप ज़रूरी नहीं है। दूसरी यह कि कोई नतीजा उस खास कारण के बिना भी आ सकता है। तीसरी यह कि अल्लाह दोनों चीज़ों को साथ साथ पैदा करता है। और चौथी यह कि अल्लाह यह सब पहले से किए गए अपने फैसले के मुताबिक करता है। पहली नज़र में तो यह सब अशरी सोच यानी हर पल नई दुनिया वाली बात से मेल खाती है, लेकिन गजाली का इशारा यह भी है कि दूसरी तरह की तफसीर भी इन शर्तों को पूरा कर सकती है। यानी वह सिर्फ एक ही सोच को साबित नहीं कर रहे थे, बल्कि दरवाज़ा खुला छोड़ रहे थे। गजाली यह नहीं कहते कि वजह और नतीजे का कोई रिश्ता ही नहीं होता। वह बस यह कहते हैं कि यह रिश्ता अपने आप में लाजमी नहीं है। हमारी नज़र से देखना हमें सिर्फ यह बताता है कि दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं, लेकिन यह नहीं बताता कि नतीजा ज़रूर उसी वजह से हुआ। यानी गजाली यह मानते हैं कि हमारे देखने और समझने से यह साबित नहीं होता कि वजह और नतीजे का रिश्ता पक्का है। यह रिश्ता हो भी सकता है और नहीं भी। उनकी बात का असल मकसद यह था कि इंसान और दुनिया की चीज़ें अपने आप कुछ नहीं करती। असली करने वाला सिर्फ अल्लाह है और हर चीज़ उसी की मर्जी और उसके फैसले से होती है। गजाली समझाते हैं कि जैसे बाप और बेटे का रिश्ता है, वैसे ही हर कारण और नतीजे में कई पर्दे के पीछे वजह हो सकती है। जो वजह हमें सामने दिखती है वह असल में लड़ी की आखिरी कड़ी होती है।
इसके पीछे और भी कई कड़ियां होती हैं जो अल्लाह से शुरू होकर फरिश्तों तक और फिर दुनिया की चीज़ों तक पहुंचती हैं। इसीलिए गजाली कहते हैं कि मादी सोच या मुतज़िला की सोच गलत है, क्योंकि वे मानते हैं कि चीज़ें खुद ब खुद असर डालती हैं, जबकि असल करने वाला सिर्फ अल्लाह है। चाहे वह सीधे करे या बीच में किसी जरिए से। उदाहरण के लिए जब आग रुई को जलाती है तो गजाली कहते हैं कि यह काम सिर्फ आग का नहीं है, असल में अल्लाह ही जला रहा है, या तो सीधे या फिर फरिश्तों को जरिया बनाकर। यानी आग का जलाना भी अल्लाह के हुक्म और मर्जी से है। गजाली इस बात को मानते हैं कि दूसरी वजहों के जरिए चीजें हो सकती हैं, लेकिन वे अविसेना की सोच से इत्तेफाक नहीं रखते। अविसेना का मानना था कि यह असर और वजह का रिश्ता चीजों की अपनी फितरत से लाजमी तौर पर निकलता है और अल्लाह की मर्जी और चुनने का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। गजाली के लिए यही बात गलत थी, क्योंकि उनके नजरिए में अल्लाह हर चीज को अपनी मर्जी और फैसले से करता है, न कि सिर्फ अपनी जात की जरूरत से। यानी गजाली का झगड़ा वजह और नतीजे के होने पर नहीं था, बल्कि इस पर था कि क्या यह रिश्ता जरूरी है या अल्लाह की मर्जी और इख्तियार से तय होता है। अविसेना कहते थे कि जैसे आग हमेशा रुई को जलाएगी, यह हमेशा सच है और बदल नहीं सकता। लेकिन गजाली कहते थे कि यह रिश्ता अपने आप जरूरी नहीं, बल्कि अल्लाह हर बार इसे बनाता और तोड़ता है। अशरी सोच के मुताबिक अल्लाह ही हर चीज को चुनकर वजूद देता है। वो तय करता है कि कब कोई चीज बनेगी और कब मिट जाएगी। इसका मतलब यह है कि कई शक्लें और कई मुमकिन हालात मौजूद होते हैं और अल्लाह उनमें से किसी एक को चुन लेता है। इंसान अपने अंदर यह फर्क खुद महसूस कर सकता है कि क्या चीज जरूरी है, क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन। यह समझ इंसान को अपने आप आती है, किसी से सीखने की जरूरत नहीं। यानी गजाली की सोच यह थी कि दुनिया की हर चीज एक शक्ल हो सकती थी, लेकिन वह जो है वह अल्लाह की चुनाई हुई शक्ल है, और यही अल्लाह की ताकत और उसकी मर्जी का सबूत है। अक्लमंद इंसान जब किसी इमारत को देखता है तो समझता है कि इसकी ऊंचाई, चौड़ाई और शक्ल जैसी सारी चीजें मुमकिन थीं और अलग भी हो सकती थीं। यहाँ तक कि यह कब बनी, यह भी एक मुमकिन हाल था। यानी हर चीज के और भी शक्लें हो सकती थीं, यही मुमकिन हालात कहलाते। गजाली अविसेना की सोच से इत्तेफाक नहीं रखते थे। अविसेना मानते थे कि मुमकिन चीजें हकीकत में मौजूद होती हैं, लेकिन गजाली कहते थे कि यह सब इंसान के दिमाग में सोच और अंदाजे के तौर पर होता है। गजाली इस बात को नकारते थे कि हर मुमकिन चीज के लिए कोई असल जमीन होनी चाहिए। उनके हिसाब से मुमकिन हालात इंसान के दिमाग से समझे जाते हैं, न कि असलियत में मौजूद होते हैं। जब गजाली कहते हैं कि वजह और नतीजे का रिश्ता जरूरी नहीं है, तो उनका मतलब होता है कि यह रिश्ता अलग भी हो सकता है, भले ही हकीकत में ऐसा कभी न हुआ हो और न होगा। अविसेना कहते थे कि अगर कभी अलग न हुआ और आगे भी अलग नहीं होगा, तो इसका मतलब यह रिश्ता जरूरी है। लेकिन गजाली कहते थे कि यह जरूरी नहीं है, क्योंकि इंसान अपने दिमाग में इसके उलट भी सोच सकता है। जैसे कि इंसान एक दुनिया का तसव्वुर कर सकता है जहां आग रुई को न जलाए। गजाली साफ कहते हैं कि अल्लाह के लिए यह मुमकिन है कि वह भूख मिटा दे बिना खाने के, मौत दे बिना गले को काटे, या किसी को जिंदा रखे गला कटने के बाद भी। यानी अल्लाह चाहे तो वजह और नतीजे का रिश्ता बदल सकता है। भले ही ऐसी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग होगी, लेकिन इसे सोचा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यह मुमकिन है। फर्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह ने ऐसा करना पसंद नहीं किया और इस दुनिया को चुना जिसमें जो रिश्ते हैं वही बने रहें। गजाली कहते हैं कि वजह और नतीजे का रिश्ता अल्लाह के पहले से किए गए फैसले पर चलता है। अल्लाह चाहता तो दूसरी दुनिया बना सकता था जहां रिश्ते अलग होते। अविसेना मानते थे कि यह दुनिया अल्लाह की जात से लाजमी तौर पर निकली है और दूसरी शक्ल मुमकिन ही नहीं है।
लेकिन गजाली कहते थे कि यह दुनिया अल्लाह की मर्जी और उसकी चुनने की ताकत से बनी है। वह चाहता तो और शक्लें भी बना सकता था। गजाली जब अविसेना की बातों का जवाब देते हैं तो दो रास्ते बताते हैं। पहले रास्ते में वे कहते हैं कि असल में कोई फितरत या वजह नतीजे का जरूरी रिश्ता होता ही नहीं। हर चीज अल्लाह ही सीधे पैदा करता है। जब भी आग रुई को जलाती है तो यह अल्लाह की आदत है कि वह उस वक्त जलने का असर पैदा करता है। असल में यह असर आग से नहीं बल्कि अल्लाह से आता है। गजाली पहले रास्ते में कहते हैं कि वजह और नतीजे का रिश्ता बस अल्लाह की आदत है। अल्लाह हर बार अलग अलग चीजें पैदा करता है और यही हमें वजह और असर दिखता है। जब अल्लाह चाहे कोई करामात दिखाए और अपने नबी की सच्चाई साबित करे तो वह अपनी आदत को रोक देता है और असर को पैदा नहीं करता जो वह आम तौर पर करता है। दूसरे रास्ते में गजाली अलग तरह से समझाते हैं। यहाँ वह मानते हैं कि चीज़ों की कुछ फितरत और वजह नतीजे का पक्का रिश्ता होता है, लेकिन इंसान इन सब को पूरी तरह नहीं जानता। बहुत से ऐसे राज हैं जिन्हें इंसान की समझ नहीं पहुंचती। हो सकता है कि जिन करामातों को दार्शनिक नामुमकिन मानते हैं उनके भी छिपे हुए कारण हों। जैसे जब मूसा ने अपनी लकड़ी जमीन पर फेंकी और वह सांप बन गई तो लकड़ी के अंदर का मादा तेजी से बदलकर जानवर बन गया। हम जानते हैं कि लकड़ी सड़कर मिट्टी बनती है, मिट्टी पौधों को पालती है, पौधे जानवर खाते हैं और उन्हें सांप जैसे मांसाहारी खाते हैं। यह सब आमतौर पर बहुत धीरे होता है, लेकिन कौन कह सकता है कि अल्लाह ने किसी छिपी वजह से इस लंबे सफर को एक पल में पूरा न कर दिया हो। गजाली का कहना था कि अल्लाह की ताकत के खजाने में ऐसी अजीब और हैरान करने वाली चीजें मौजूद हैं जिन्हें इंसान ने कभी देखा नहीं। जो लोग इन्हें नामुमकिन कहते हैं वे उसी तरह सोचते हैं जैसे लोग जादू, टोना या करामात को झुठलाते हैं। यानी गजाली दोनों तरह की सोच को मुमकिन मानते हैं। कभी अल्लाह सीधे असर पैदा करता है बिना किसी जरिए, और कभी वह छिपी वजहों से काम लेता है जिनकी जानकारी हमें नहीं होती। उनके हिसाब से दोनों रास्ते सही हैं और अल्लाह की ताकत इन्हीं दोनों तरीकों से काम करती है। गजाली ने अपनी पूरी जिंदगी एक अनिश्चित सोच रखी। उनका कहना था कि न देखने से और न किसी और जरिया, यहाँ तक कि आसमानी किताबों से भी यह साफ साबित किया जा सकता है कि वजह और नतीजे का पक्का रिश्ता है या नहीं। अल्लाह चाहे तो सीधे पैदा कर सकता है या फिर किसी जरिए से। इस बारे में कोई आखिरी फैसला नहीं किया जा सकता। उनकी अलग अलग बातों से लगता है कि कभी उन्होंने वजह और असर को सीधे अल्लाह की आदत बताया और कभी उन किताबों में वजहों की भाषा इस्तेमाल की, लेकिन कभी यह साफ नहीं कहा कि वजह और नतीजे का असली रिश्ता। वह मानते थे कि अल्लाह दोनों को अलग अलग भी पैदा कर सकता है और किसी जरिए से भी। आखिरी किताब में जो उन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले लिखी, उन्होंने साफ कहा कि यह मसला आखिरी तौर पर तय नहीं किया जा सकता। गजाली मानते थे कि यह दुनिया अल्लाह ने जैसा एक बार बना दिया वैसे ही अब चलती रहेगी। अल्लाह के पास ताकत है कि वह अपनी आदत तोड़ दे या वजहों का असर बदल दे, लेकिन उसने अपने कलाम में कहा है कि ऐसा नहीं हो। उन्होंने कुरान की आयतें भी पेश की जिनमें कहा गया है कि अल्लाह की आदत में कोई बदलाव नहीं मिलेगा। गजाली कहते हैं कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह अपनी आदत बदल देगा। नबियों की करामात भी इसी सिलसिले का हिस्सा है। ये भी उसी कायदे के अंदर होती हैं जो अल्लाह ने शुरू से तय किया है। करामात कोई सीधा दखल या आदत का तोड़ना नहीं, बल्कि पहले से ही अल्लाह के बनाए प्लान का हिस्सा होती हैं। इसलिए चाहे दुनिया को सीधे अल्लाह चला रहा हो या वजहों के जरिए, दोनों हालात इंसान के लिए एक जैसे ही दिखते हैं।